कैकेयी के 2 वर। तब कैकेयी बोली, राजन, आपको याद होगा, एक बार युद्ध क्षेत्र में आप घायल होकर बेहोश हो गए थे। उस समय मैं आपके रथ को सुरक्षित स्थान पर ले गई थी। मैंने ही आपके शरीर में लगे तीर निकालकर आपके प्राण बचाए थे। होश में आने पर आप बहुत प्रसन्न हुए थे और आपने इस उपकार के बदले मुझसे वर मांगने को कहा था। परंतु उस समय मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तब आपने मुझे यह वचन दिया था कि यह आप पर उधार रहा। मैं भविष्य में जब चाहे आपसे 2 वर मांग सकती हूँ। राजन, क्या आपको अपना वचन याद है? यह सुनकर राजा दशरथ ने उत्तर दिया, मुझे अपना वचन अच्छी तरह याद है। रानी, यदि तुम चाहो तो अभी इसी वक्त अपने दोनों वर मांग सकती हो। तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। यह सुनकर कैकेयी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन अपने भावों को छिपाते हुए वह बोली, महाराज, पहले वर के रूप में मैं चाहती हूँ कि आपके बाद राज सिंहासन पर राम नहीं बल्कि मेरा बेटा भरत बैठे, और दूसरे वर में मैं राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती हूँ। रानी कैकेयी की मांगे सुनकर राजा दशरथ हतप्रभ रह गए। उन्हें लगा कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। उन्हें कुछ सुझाई नहीं दिया और वे जोर जोर से रोने लगे। राजा की ऐसी करुण दशा देखकर भी कैकेयी का दिल नहीं पसीजा। राजा दशरथ रोते रोते कैकेयी के पैरों में गिर पड़े और गिड़गिड़ाते हुए बोले, रानी, मैं अन्नजल ग्रहण किए बिना जीवित रह सकता हूँ, पर राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। राम मेरे जीने का सहारा है, अतः उसे मुझसे मत छीनो। इसके अलावा कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा।